हुआ पैसा है और यह पैसा वोट जिहाद के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? ये रजाकारों के वंशज है, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? क्या महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है? क्या मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए अलग तरह की साजिश रची जा रही? क्या वोट जिहाद वाला खेल महाराष्ट्र में चल रहा, जैसा कि बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगा रहे? वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध की बात कर रहे। अब तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बड़ा दावा किया है। किरीट सोमैया का आरोप है कि 4 दिन पहले मालेगांव में 250 करोड़ का बेनामी हवाला ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। किरीट सोमैया के मुताबिक अक्टूबर में 125 करोड़ रुपए अलग अलग बैंक खातों में पहले डाले गए और निकाल दिए गए। किरीट सोमैया का आरोप है कि विदेशी फंडिंग के जरिए वोट जिहाद की साजिश हो रही। अक्टूबर 2024 में मालेगांव में 17 हिंदू किसान के नाम से सिराज और मोइन खान बोगस अकाउंट खोलते हैं। उन बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान के 7 राज्यों से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, यहाँ पर लगभग 125 करोड़ रुपए 4 दिन में जमा होते हैं। उसके बाद में यह 125 करोड़ रुपए इस बैंक अकाउंट से अलग अलग 357 एंट्रीज के द्वारा सब विड्रॉ किए जाते हैं। कुल मिलाकर 1 अक्टूबर महीने में 2500 बैंक ट्रांजैक्शन, जिसमें लगभग 200 बैंक ब्रांचेस का उपयोग, और ये पैसा जो जमा किया गया उन बैंकों में, मुझे विश्वास है कि विदेश से आया हुआ पैसा है और यह पैसा वोट जिहाद के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। किरीट सोमैया के मुताबिक जिन आरोपियों ने ये पैसे ट्रांसफर किए वो फरार हैं। मामले की जांच चल रही है। जो आरोप किरीट सोमैया लगा रहे, ऐसा ही आरोप महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी लगा रहे। फडणवीस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद का खेल खेला गया, लेकिन अब धर्म युद्ध के जरिए वोट जिहाद का जवाब दिया जाएगा। ये वंशज है, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? क्या महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा? क्या मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए अलग तरह की साजिश रची जा रही? क्या वोट जिहाद वाला खेल महाराष्ट्र में चल रहा, जैसा कि बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगा रहे? वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध की बात कर रहे। अब तो बीजेपी नेता पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। फडणवीस के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने सवाल पूछा कि जहां बीजेपी हारी वहां वोट जिहाद हो गया। ओवैसी ने इस मामले में चुनाव आयोग से जांच करने की बात कही है। फडणवीस बोलते जिहाद, फडणवीस तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? वोट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस आरएसएस बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो? तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो? अयोध्या में भी हार गए।
अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं बोलो। फडणवीस कैसा हारे? देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोले? इन्होंने क्या बोले? ए ओवैसी, वो क्या बोले? ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया? फडणवीस। ओवैसी ने वीर सावरकर पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद फडणवीस ने पलटवार किया और ओवैसी को राजाकारों का वंशज बता दिया। ये रजाकारों के वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? ये रजाकारों के वंशज है, ये उनके वारिस है, ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? क्या महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा? क्या मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए अलग तरह की साजिश रची जा रही? क्या वोट जिहाद वाला खेल महाराष्ट्र में चल रहा, जैसा कि बीजेपी वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है, ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? ऐसे में सवाल है, क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए विदेशी फंडिंग का सहारा लिया जा रहा? सवाल ये भी कि क्या सचमुच वोट जिहाद वाला खेल चल रहा, जो बीजेपी का आरोप है? सबसे बड़ा सवाल, क्या भ्रम फैलाकर मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में कर पाएंगे भाईजान? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।